कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, पर आज की कहानी बिल्कुल नई और अनसुनी होने वाली है। आज हम अभिनेत्री नरगिस की व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी ऐसी बात बताएंगे जिसे आपने कभी सुनी नहीं होगी। वो किस्सा उस दौर का है जब नरगिस राज्यसभा की सदस्य हुआ करती थी। इसके अलावा भारत में फिल्मों का विस्तार और विकास के लिए बनाई गई इम्पा इस संस्था की प्रेसिडेंट भी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस पहली भारतीय अभिनेत्री हैं जो राज्यसभा की सदस्य बनी। आप जानते ही हो कि राज्यसभा के सदस्यों को रेल यात्रा और हवाई यात्रा बिल्कुल फ्री होती है। नरगिस व्यक्तिगत रूप से एक एक रुपए का हिसाब रखती थी और इतना ही नहीं, एक चवन्नी को खर्च करने से पहले 2 बार सोचती थी। मामला चाहे घर का हो या फिर बाहर का, नरगिस पैसों के मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशील थी। आमतौर पर मिडिल क्लास घर में गुल्लक जरूर मिलता है। गुल्लक रखना कोई शर्म की बात भी नहीं होती। जो लाखों में कमाते हैं उनके घर में भी एक गुल्लक जरूर होता है। नरगिस भी हमारी आपकी तरह एक पारिवारिक महिला थी। इस वजह से उन्होंने भी एक गुल्लक रखा हुआ था। शूटिंग सेट पर चिल्लर बचाकर नरगिस जब घर आती थी तब उन सिक्कों को गुल्लक में डाल देती थी। आगे बढ़ते हुए हम वो किस्सा भी बताएंगे जब सुनील दत्त के कारण नरगिस को अपना गुल्लक तोड़ना पड़ा। उससे पहले उनसे जुड़ी दूसरी कहानी सुनते हैं। राज्यसभा की सदस्यता मिलने के बाद नरगिस सरकारी पैसों से सफ़र करने लगी थी, पर सुनील दत्त वैसे नहीं थे। वे जब भी कहीं जाते थे तो अपने खुद के पैसों से टिकट कटवाते थे। इस वजह से ही तो हम उन्हें लोकनायक कहते हैं। खैर, नरगिस का कहना था कि अगर सरकार की मदद से उनके कुछ पैसे बच रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। एक बार इम्पा ने लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में महान अभिनेता कन्हैयालाल भी आने वाले थे। नरगिस को भी उस कार्यक्रम में आने का न्योता मिला हुआ था। जैसे ही तारीख नज़दीक आने लगी, वैसे ही नरगिस ने आयोजक से मुंबई से लखनऊ और लखनऊ से मुंबई हवाई यात्रा के टिकट के पैसे मांगे। ये सुनकर आयोजक ने तुरंत ही पैसे भेजने से मना कर दिए। उन्होंने आगे कहा कि इम्पा के सदस्य अपने पैसों से यात्रा करते हैं, पर नरगिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जो हमें इनवाइट कर रहा है उन्हें ही हमारे यात्रा और रहने खाने का प्रबंध करना होगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए आयोजक ने सुनील दत्त को खत लिखकर संदेशा भेजा कि वे अपनी पत्नी के आने जाने का प्रबंध कर दें। दुर्भाग्य से वो खत भी नरगिस के हाथ लगा। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि वो खत पढ़कर उन्हें गुस्सा आता। खैर, नरगिस तो लखनऊ गई नहीं, पर कुछ दिन बाद सरकारी काम से उनका वहाँ जाना हुआ, और वो भी सरकारी पैसों से। सरकारी गेस्ट हाउस में उनके लिए वीआईपी रूम तैयार था। वहाँ का काम होते ही नरगिस ने लखनऊ शहर की कुछ ऐतिहासिक इमारतें देखने की इच्छा प्रकट की। उस दिन उन्होंने सरकारी गाड़ी में सवार होकर लखनऊ का मशहूर समझा जाने वाला इमाम बाड़ा का मुआयना किया। उनके साथ एक गाइड भी था। इमाम बाड़ा देखने के बाद वो गाइड को पैसे देने के बजाय सीधे अपने गाड़ी में बैठ गई। आयोजक के पास जाकर उस गाइड ने पैसे मांगे, पर दुर्भाग्य से आयोजक के पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही नरगिस से कुछ पैसे मांगकर उस गाइड को दे दिए। अगले दिन निकलते वक्त नरगिस ये बात बिल्कुल भी नहीं भूली थी कि किसी से उन्हें 25 रुपए लेने हैं। उस आयोजक ने भी ईमानदारी से 25 रुपए उन्हें लाकर दे दिए, और नरगिस ने भी अपने पर्स में उन पैसों को इस तरीके से रखे जैसे वो आयोजक उनका कर्जदार हो। खैर, पैसों को लेकर सबके अपने अपने विचार होते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक कलाकार भी सामान्य नागरिक होता है, वो चाहे आम नागरिक हो या देश का पंत प्रधान। सबका अपना अपना नज़रिया होता है। अगर हम आपसे कहें कि लता मंगेशकर भी ठीक वैसी ही थी तो आप चकित मत होइए। पैसों को लेकर लता दीदी इतनी अड़ जाती थी कि अपने ड्राइवर के खाने पीने के पैसे भी स्टूडियो मालिक से लेती थी। लता दीदी की बात निकली ही है तो महान गायक किशोर कुमार लता दीदी से एक कदम आगे थे। कम पैसों में उन्होंने शायद ही कोई गाना रिकॉर्ड किया होगा। हमने सुनील दत्त की भी बात की थी। वे बड़े दरियादिल इंसान थे। उन्हीं की तरह मोहम्मद रफ़ी भी थे। उनकी फ़ी इतनी कम होती थी कि एक आम फिल्मकार भी उन्हें अफोर्ड कर लेता था। इतना ही नहीं, मोहम्मद रफ़ी रेवेन्यू शेयर भी नहीं लेते थे। पर लता दीदी और किशोर कुमार का एक नियम हुआ करता था, अगर गाना हिट हो जाए तो कमाए हुए रकम में से एक हिस्सा उनके अकाउंट में जाता था।
ठीक वैसे ही आज के कलाकार करते हैं। आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सभी लोग प्रोड्यूसर्स की कमाई का एक हिस्सा मांग लेते हैं। इस वजह से प्रोड्यूसर्स को अपना बजट बढ़ा चढ़ा कर बताना पड़ता है। एक फिल्म का बजट अगर 300 करोड़ हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरी फिल्म 300 करोड़ में बनती होगी। दरअसल बड़े सुपरस्टार कलाकार लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए फिल्म के हिट होने के बाद प्रोड्यूसर से ले लेते हैं। खैर, अब नरगिस के गुल्लक की कहानी पर आते हैं। आपने सुनील दत्त की रेशमा और शेरा फिल्म देखी होगी। दरअसल उन दिनों यानी साल 1971 में इस फिल्म की ओपनिंग बड़ी ढीली गति से हुई। ये देखकर सभी प्रोड्यूसर सुनील दत्त के घर आने जाने लगे। एक दिन परेशान होकर सुनील दत्त ने नरगिस से मदद मांगी, क्योंकि उस वक्त उनके पास प्रोड्यूसर्स को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे और घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। पति को मदद करने के लिए नरगिस ने अपने सारे गुल्लक फोड़ दिए और 50,000 रुपए उन्होंने सुनील दत्त को दिए। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।